नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, प्रदेश में 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी है मुख्य आरोपी। एसीबी जोधपुर ने मामला दर्ज कराया है और बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में ईडी की ये जो कार्रवाई देखने को मिली है, ये बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेश के 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी मुख्य आरोपी है और एसीबी जोधपुर ने मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला और 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी जोधपुर ने मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में ईडी की कार्रवाई 10 ठिकानों पर चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला है। श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी मामले में मुख्य आरोपी है। दस ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। बीकानेर, हनुमानगढ़ और जयपुर में यह कार्रवाई हो रही है। श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी इस मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एसीबी जोधपुर के दर्ज मामले में यह कार्रवाई चल रही है, जहां पर आपको बता दें कि 10 ठिकाने, 10 जगहों पर यह कार्रवाई हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का यह मामला है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले का विरोध हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में वीएचपी का बंद के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी है। 10 से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भामाशाह मंडी व्यापार संघ का बंद को समर्थन, बीजेपी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर कोटा से, आतंकी हमले के बाद से विरोध जताया जा रहा है। बंद के मद्देनजर स्कूल और पेट्रोल पंप 10 से 12 बजे तक बंद रहेंगे। भामाशाह मंडी व्यापार संघ का बंद को समर्थन मिला है। बता दें कि बीजेपी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है और आतंकी हमले के विरोध में ये बंद किया जा रहा है। बंद के मद्देनजर स्कूलों में भी छुट्टी है। बता दें कि 10 से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भामाशाह मंडी व्यापार संघ का बंद को समर्थन मिला है और बीजेपी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है। तो आतंकी हमले का कोटा में विरोध किया जा रहा है। आतंकी हमले के विरोध में वीएचपी का बंद देखने को मिल रहा है। बंद के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी है और आपको बता दें कि 10 से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भामाशाह मंडी व्यापार संघ का बंद को समर्थन मिला है। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है और आतंकी हमले का ये विरोध कोटा में देखने को मिल रहा है और इस बंद के मद्देनजर स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। वहीं 10 से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भामाशाह मंडी व्यापार संघ का बंद को समर्थन मिला है और बीजेपी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है। आतंकी हमले का ये विरोध कोटा में देखने को मिल रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, कोटा में लगातार आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बंद को लेकर क्या अपडेट है? कहां कहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है? शाकिर, आप सुन पा रहे हैं? कोटा में पेट्रोल पंप भी 2 घंटे के लिए बंद है और इस समय पेट्रोल पंप की तस्वीरें जो है हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कोटा के कोटरी चौराहे का पेट्रोल पंप है, बकायदा ये बैरिकेडिंग की गई है और बंद जो है उसका समर्थन किया गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से कल जो है बंद को समर्थन दे दिया गया था। उसके बाद 2 घंटे के पेट्रोल पंप को बंद करने का
आह्वान किया गया है और उसी के मद्देनजर ये बंद है। कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं जिनको पता नहीं है कि आज पेट्रोल पंप भी बंद है, तो वो परेशान होकर के वापस भी लौट रहे हैं। तो मेरे साथ जो है पेट्रोल पंप के मैनेजर भी मौजूद है। जी, कितने घंटे का बंद है और किस? सर, मेरा नाम देवकी नंदन सुमन है। कोटा सिटी पेट्रोल पंप का मैनेजर हूँ। हमने जो अपार संघ कोटा सबने कोटा बंद का ऐलान किया है। हमारे पेट्रोल पंप स्टेशन अध्यक्ष साहब ने भी 2 घंटा का समर्थन दिया है। कश्मीर में जो आतंकवादियों ने बहुत कर्दम हत्या करी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अपन क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने 2 घंटा का समर्थन दिया है। 10 से 12। और सर, हम तो मोदी जी से सबसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जो उनके परिवार को कम से कम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जो उनके कश्मीर वालों को, उनको भी याद पड़ जाए कि भारत अच्छा देश है, कभी झुकेगा नहीं। पाकिस्तान ने तो जो ये मांग की जा रही है वो मांग लगातार देश भर से की जा रही है। तस्वीरें आप पेट्रोल पंप की देख सकते हैं, पूरा पेट्रोल पंप बंद है। कोटा के तमाम पेट्रोल पंप बंद है। इससे पहले बीजेपी ने जो है कलेक्ट्री चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और वीएचपी के आह्वान पर यह बंद किया गया है और तमाम जो संगठन है उसका समर्थन जो है बंद को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से भी जो है पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उन्होंने बंद का समर्थन करते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो है टोलियां बनाकर घूमेंगे। कहां से आए हैं आप? पेट्रोल भरवाने आए थे? तो आज बंद है। मैं आया हूँ कोटा स्टेशन पे। हाँ, परेशान है हम, और क्या, हमें जॉब जाना है, हमारी जॉब थोड़ी बंद है। तो कुछ लोग जो है जिनको पता नहीं है कि पेट्रोल पंप भी बंद है, वो पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बंद का असर है वो साफ तौर पर कोटा में नजर आ रहा है। अब क्योंकि 10 बज चुके हैं तो अब जो इस वक्त जो है बाजार खुलते हैं, तो बाजार जो है, बाजारों में सन्नाटा है। बाजार जो है पूरी तरह से बंद करवाए गए हैं। कई सारी टोलियां बीएचपी की जो है शहर भर में घूम रही है। इसके अलावा व्यापार संगठनों ने, तमाम व्यापारिक संगठन जो कोटा के हैं, उन्होंने बंद को समर्थन दिया है। व्यापारियों ने सोते ही अपनी दुकानें बंद की है। बिल्कुल, तो देखिए बंद का असर भी यहाँ पर शाकिर देखने को मिल रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि स्कूलों में भी छुट्टी की गई है, क्या इसको लेकर जानकारी है? जी देखिए, जो स्कूल हैं उनमें भी छुट्टी की गई है, लेकिन जिन स्कूलों में परीक्षाएं संचालित हो रही है वहां पर जो है उन्होंने कहा है कि जहां परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं यथावत रहेंगी। यानी जो स्कूल में परीक्षा आयोजित हो रही है वहाँ उन स्कूलों में छुट्टी नहीं की गई है। बीएचपी ने जो तमाम जो चीजें हैं, आवश्यक जो सेवाएं हैं, उसके लिए भी मना किया है कि वहाँ वो मेडिकल और जो दूसरी सेवाएं हैं वो भी खुली रहेगी, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लोग परेशान ना हो। लेकिन बंद को जो है पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कोटा शहर के जो तमाम संगठन है, व्यापारिक संगठन हो या फिर धार्मिक संगठन हो, तमाम संगठनों की ओर से ये जो है बंद को समर्थन दिया गया है और उसका असर भी जो है देखने को मिल रहा है। ये मुख्य बाजार है, कोटा झालावाड़ रोड ये है और यही का ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जो समर्थन दिया है 2 घंटे का, उसके मद्देनजर कोटा के सभी पेट्रोल पंप बंद है और जो बाजार है वो भी जो है पूरी तरह से बंद है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारियों के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से राजस्थान के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट है और वहीं स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में आज बंद का आह्वान किया गया है। झालावाड़, सीकर, हनुमानगढ़, कोटा और झुंझुनू में स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक संस्थान बंद हैं। बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। गुरुवार को कई सामाजिक संगठनों और संस्थानों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कोटा में आवश्यक सेवाएं, अस्पताल और दवा की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद है। पेट्रोल पंप सेवाएं भी 2 घंटे के लिए बंद रखी जाएंगी। आतंकी हमले के विरोध में लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रहेगा। हमले के विरोध में भगवा रक्षा वाहिनी सहित अन्य संगठनों ने लक्ष्मणगढ़ बंद का आह्वान किया है। बंद का समर्थन स्कूल, पेट्रोलियम व्यापार संघ समेत कई संगठनों ने किया है। अलग अलग संगठनों के साथ ही कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। तो आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है और राजस्थान में कई जगहों पर बंद का आह्वान किया गया है। जिलों के स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। पेट्रोलियम और व्यापार संघों ने बंद को समर्थन दिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़
झालावाड़ और कोटा में बंद का आह्वान किया गया है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीकर और झालावाड़ की हैं, जहां पर बंद का आह्वान किया गया है और बंद का असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सीकर और झालावाड़ में बंद का आह्वान हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ रोड पर सर्व समाज द्वारा देर शाम मशाल और बैनर के साथ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सर्व समाज के द्वारा कलवाड़ रोड पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों का पुतला दहन किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ धानोल गांव में लोगों में आक्रोश है। हमले को लेकर गांववासियों ने आतंकवादियों का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने हमले में शहीद हुए निर्दोष पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सुबह एक दिन के प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे। दिलावर पार्षद रमेश खोईवाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने खटीक समाज के पंच पटेल के साथ समाज सुधार को लेकर चर्चा की। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर हमला बोला। शिक्षा मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का बयान आतंकवादियों के प्रवक्ता जैसा है और कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। देखिए हमारे संवाददाता नवीन जोशी की शिक्षा मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत। सरकार से लेकर विपक्ष तक सब जने कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कोई भी सख्त कदम उठाए, मगर जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया, असम के एक विधायक का जो बयान आया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय नहीं, शर्मसार करने वाला है। अभी हमारे बीच में भाजपा के फायरब्रांड लीडर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद है, जो कि हमेशा अपनी बेबाकी के लिए कहीं ना कहीं चर्चित रहते हैं। सर, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का और एक विधायक का जो बयान आया असम के, इसको कैसे देखते हैं आप सर? देखो, सर्वविदित है कि राहुल गांधी जी का परिवार और कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है, इसलिए इनके लोग आज भी समर्थन कर रहे हैं। और ये कहना कि यहाँ मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये किया है, तो ये आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में, उनके प्रवक्ता के रूप में उनको बचाने के लिए खड़े हो गए। इसलिए इस कांग्रेस पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी इन्होंने राष्ट्रहित की बात की होगी। सर, आप तो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिस तरह से इस बार ये जो घटना है, जो पूरी सरकार ने पूरे सिस्टम के लिए चुनौती है, आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी? ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, माननीय नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बात कर दी है कि ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी वो हमेशा उनकी पुरखे भी याद रखेंगे और वंशज भी याद रखेंगे। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, जिनका कहना यह है कि आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई होगी जो कि आने वाले समय के जो आतंकवादी हैं, जो देश विरोधी हैं, उनकी पुरखों तक और उनके पुश्ते तक याद रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा शिक्षा में नवाचार का दौर जारी रहेगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। डीग मेवात में एनआईए की टीम ने 5 जगहों पर दबिश देकर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और 4 लोगों को दिल्ली बुलाने का नोटिस जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने अवैध हथियार के मामले में गांव सावलेर में फोन लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन मुख्य आरोपी जावेद घर से फरार हो गया। एनआईए की टीम ने आरोपी जावेद के घर से 3 फोन जब्त किए हैं और अन्य जगहों पर दबिश देकर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम ने 4 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। बता दें कि कुछ संदिग्ध ग्रुपों में अवैध हथियार बेचने के फोटो सेंड किए गए हैं, जिसके आधार पर एनआईए ने डीग मेवात में आकर कई ठिकानों पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश दी है, जहां कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिनसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और महेश जोशी से कल करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों से महेश जोशी ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद से सूबे की सियासत गर्मा गई है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुके ईडी द्वारा पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ये गिरफ्तारी बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। ये मामला सामने आने के बाद अगस्त 2023 में एसीबी ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सितंबर 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। बाद में मई 2024 में केंद्र की अनुमति के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया और अक्टूबर 2024 में एसीबी ने महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राजस्थान की सियासत में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद से हलचल तेज है। कहा जाता है कि 900 करोड़ के घोटाले में जोशी की पेशी हुई थी, जिसके बाद से महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। पिछली अशोक गहलोत सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 अप्रैल की दोपहर को पूछताछ के लिए महेश जोशी ईडी कार्यालय गए थे और जल जीवन मिशन घोटाले में गुरुवार को दिन भर अधिकारियों ने जोशी से पूछताछ की। जांच एजेंसी महेश जोशी को पिछले काफी समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन महेश जोशी व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं जा रहे थे। वहीं गुरुवार को वो खुद ईडी कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनके बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात दरअसल राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन स्कैम सामने आया था, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले एसीबी ने इस स्कैम की जांच पड़ताल की और फिर ईडी ने इस मामले में एंट्री मारी। इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी और पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भी भेजा था, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर टीम ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि महेश जोशी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज उन्हें फॉर्मली ईडी ने पीएमएलए में अरेस्ट कर लिया है और उन्हें अभी मेडिकल के लिए लेके गए हैं। यहाँ पर जाते जाते महेश जोशी ने कहा है कि वो बेकसूर है। ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था और इलेक्शन के दौरान इसे किरोड़ी लाल मीणा ने काफ़ी ज़ोर शोर से भी उठाया था। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज और सुशांत पारिक के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। महेश जोशी की ईडी कार्रवाई पर राजनीति का पारा भी गर्मा गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर गिरफ्तारी को गलत बताया है। गहलोत ने लिखा, बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुके ईडी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में की गई है जब उनकी पत्नी करीब 15 दिन से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। उनकी इच्छा थी कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के बाद ईडी को बयान दे। ये उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने का प्रयास है, जिससे उनसे मन मुताबिक बयान लिया जा सके।
ये अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट कर निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी पर। महेश जोशी की हिरासत के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर गहलोत को भी घेरा है और लिखा है कि महेश जोशी जी के प्रति मेरी पूरी हमदर्दी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उस समय इनसे भी तो कई बड़े बड़े वादे और बातें की होंगी। और बड़ी खबर आपको झालावाड़ से बता दें, कहासुनी के बाद फोटोग्राफर की हत्या। वाहन टकराने के बाद कहासुनी हुई। फोटोग्राफर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शादी समारोह के दौरान गोली मारकर उसकी हत्या की। कस्बे में भीड़ ने हंगामा किया। बस स्टैंड इलाके की दर्जनों दुकानों में आगजनी की गई। घंटे भर तक भारी हंगामे के बीच घर के बाहर आगजनी की गई और दुकानों में आग के दौरान कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के बाद से ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। रायपुर थाना अधिकारी बन्ना लाल जाट गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 3 घंटे के बाद मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया और एसटीएफ सहित सशस्त्र बलों की तैनाती के बाद से हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिवार को मुआवजे सहित कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। कई संगठनों का थाने पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। अपने झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में एक फायरिंग के द्वारा हत्या की वारदात हुई, जिसमें एक 18-20 साल के युवक की हत्या की गई। हत्या कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा की गई, जिसमें कि गाड़ी से सवार होना उनका बताया गया। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ के अधिकारी वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ कि उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें हमलावर आए थे और एक हमलावर को भी उसमें आइडेंटिफाई किया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए वो वाहन जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हुआ था उसको भी सीज कर लिया है और साथ ही साथ एक हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो फोटोग्राफर की हत्या की गई है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिवार को मुआवजे सहित कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। कई संगठनों का थाने पर प्रदर्शन का ऐलान देखने को मिला है। दरअसल वाहन टकराने के बाद कहासुनी हुई और फोटोग्राफर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शादी समारोह के दौरान गोलीबारी की यह घटना हुई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। ये जो घटना हुई उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। शादी समारोह में हत्या कर दी गई फोटोग्राफर की। और झालावाड़ जिले की एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसावा क्षेत्र के डोंगर गांव में तैनात पटवारी और उसके दलाल स्टाम्प वेंडर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने पीड़ित से ये रिश्वत राशि दान पत्र की रजिस्ट्री करवाने के लिए मांगी थी। जानकारी के मुताबिक पटवारी ने 20,000 की राशि मांगी थी, जिसमें से पटवारी और उसके दलाल ने 15,000 पहले ही ले लिए थे। इससे प्रार्थी की बहन के नाम कृषि भूमि थी, जिसको वो अपने पुत्र के नाम दान कर रही थी। इसी की रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रार्थी पटवारी बसंत से मिला था। काम करवाने के लिए पटवारी ने गोपाल जी राठौड़ ई मित्रवाली से मिलने को कहा और रजिस्ट्री के 40,000 देने के बाद दोनों आरोपियों ने 20,000 की मांग और की थी। प्रार्थी ने 15,000 ऑनलाइन माध्यम से दे दिए थे और 5,000 और देते समय पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रैप कर लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस निरीक्षक और दलाल वकील को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने दोनों को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप सिंह और वकील शरीफ खान को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ितों के मुताबिक संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त किए गए थे। बचे हुए वाहनों और संपत्ति को जब्त नहीं करने और भविष्य में परेशान नहीं करने की एवज में 6,50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद कुल 3,50,000 रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमति बनी थी और टीम ने ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी
पुलिस निरीक्षक के लिए 2,50,000 रुपए लेते दलाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी शिक्षक ने महिला के घर में घुसकर अश्लील हरकत की है। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए। परिजनों ने शिक्षक को पकड़कर जमकर पीटा। परिजनों ने खंभे से बांधकर शिक्षक की पिटाई की। परिजन और ग्रामीणों की पिटाई से शिक्षक बेहोश हुआ। मौके पर पहुंची हलैना थाना पुलिस ने शिक्षक को छुड़ाया। महिला ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हलैना थाना क्षेत्र का यह मामला है। भरतपुर से बड़ी खबर है, शिक्षक ने महिला के घर में घुसकर अश्लील हरकत की और महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए और परिजनों ने सरकारी शिक्षक को जमकर पीटा। परिजनों ने खंभे से बांधकर शिक्षक की पिटाई की, जिससे शिक्षक बेहोश हो गया और प्रशासन ने अब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।